नमस्कार। जब से रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ तब से रिया चक्रवर्ती गायब है और आपको यह बता दूं कि रिया चक्रवर्ती की सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये एफआईआर दर्ज करी है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी मिस्टर के सिंह ने। इस एफआईआर में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रिया चक्रवर्ती ने इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर, जो कि सबसे महंगे लॉयर है जो क्रिमिनल केस लड़ते हैं, सतीश मनसिंदे, उनको हायर किया। ये सतीश मनसिंदे जिन्होंने सलमान खान का केस लड़ रखा है, संजय दत्त का केस लड़ रखा है और ये क्रिमिनल केस है और इनके पास गई है रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने के लिए। वाह क्या बात है। और ऐसे वकीलों पर लालच है जो कि पैसों पर बिक जाते हैं, अपना धर्म ईमान छोड़ करके पैसों दे करके गलत चीज को सपोर्ट करते हैं। और सतीश मनसिंदे के असिस्टेंट्स इस केस को संभालने वाली है। ये देखो आप, ये जो बैग देख रहे हो, जब ये घर के अंदर गई थी तब इनके पास एक बैग था, लेकिन जब ये घर से बाहर आए तो इनके पास 2 बैग था। इस बैग में क्या था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी से डील चालू हो चुकी है, अभी से अंधाधुंध पैसा उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये व्यक्ति के पास पैसा कहां से आएगा, क्योंकि वो तो पल रही थी सुशांत सिंह राजपूत के पैसों के ऊपर। जब सुशांत सिंह राजपूत जब यूरोप गए थे तो पूरे यूरोप में जो पैसे खर्चे हुए थे सुशांत सिंह राजपूत अपने क्रेडिट कार्ड के बल पर किए थे। यानी कि सुशांत सिंह के टुकड़ों पे पल रही थी रिया चक्रवर्ती, उनका सामान यूज कर रही थी, उनके घर में रह रही थी। 11 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट का इस्तेमाल किया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस कदर लूटा है इस लड़की ने सुशांत सिंह राजपूत को। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के 6 दिन पहले उनका घर छोड़ दिया था, यानी कि पैसे लूट लाट कर चली गई थी, घर छोड़ दिया। ये है रिया चक्रवर्ती की असलियत और सच्चाई। मतलब यार हद है। रिया चक्रवर्ती ने पहले सुशांत सिंह राजपूत को लूटा और सारे पैसे लूटने के बाद इसने सुशांत सिंह राजपूत का भी घर छोड़ दिया और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के मौत होने के बाद अब ये सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ केस लड़ रही है, सुशांत के लिए केस। वाह भाई वाह, वो क्या कमाल है। मतलब किस हद तक लोग गिर चुके हैं इसका अंदाजा आप रिया चक्रवर्ती को देख करके लगा सकते हैं। रिया चक्रवर्ती की पूरी कुंडली है मेरे पास। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत ने 3 कंपनियां स्टार्ट की थी, जो कि तीनों कंपनियां का हिस्सेदार सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती साथ में हुई थी, जो कि सारा पैसा सुशांत सिंह राजपूत का लगा था और हिस्सेदारी रिया चक्रवर्ती को भी मिली थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने जनवरी 2020 में जो कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। इस कंपनी का मकसद था भूख को, गरीबी को, बाल निवेश यानी कि भूखमरी को खत्म करना, पूरे देश से पूरे वर्ल्ड से भूखमरी को खत्म कर देना। मतलब इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिश थी सुशांत सिंह राजपूत की, इतनी बड़ी बड़ी काम किया करते थे, हर चीज में लोगों की हेल्प किया करते थे और लोगों की तरह बीइंग ह्यूमन की तरह दिखावा नहीं करते थे, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कभी भी दिखावा नहीं करती थी, सोशल मार्केटिंग नहीं किए, कभी दिखावा नहीं किया बाकी लोगों की तरह। मैं तो नाम नहीं लूंगा, आप खुद देख सकते हैं। उनके पास कोई वजह नहीं थी सुसाइड करने के लिए, उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, एक बर्बाद व्यक्ति के पीछे एक लड़की का हाथ ही होता है, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह हुई। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आने के बाद रिया चक्रवर्ती ने उनकी जिंदगी को वाट लगा दी। रिया चक्रवर्ती के भाई साहब यानी कि शोभी चक्रवर्ती, इन भाई साहब ने 1 महीने बाद उनको याद आया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो चुकी है। उन्होंने एक बड़ा सा एक कैप्शन लिख दिया इंस्टाग्राम पोस्ट पर और सुशांत सिंह राजपूत की फोटो भी डाल दी। आप देख सकते हो सुशांत सिंह राजपूत की फोटो रिया चक्रवर्ती के साथ। मतलब हद है, हद कर दी इन दोनों भाई बहनों ने। रिया चक्रवर्ती और शोभी चक्रवर्ती ने दोनों मिल करके षड्यंत्र रचा था सुशांत सिंह राजपूत को जान से मारने के लिए, जो कि वो अपने काम को अंजाम भी दे चुके हैं और अपने बचने के लिए भारत के सबसे महंगे लॉयर से पैरवी भी कर रही है, उन्हें पैसे मुंह मांगे दे रही कि उन्हें किसी भी तरह इंसाफ मिल जाए। लेकिन यार आप सोचो, क्या वो कभी गुनहगार को इंसाफ मिलेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या रिया चक्रवर्ती जो इतने पैसे लुटा रही है देश के सबसे महंगे लॉयर के पास, ये जो पैसे लुटा रही है लॉयर के पास, ये सारे पैसे सुशांत सिंह राजपूत के हैं? मतलब एक यार कहावत है ना, अपने मुंह मियां मिट्टू, यानी कि खुद की चीज को खुद पे ही दाव देना, जैसे कि आप रिया चक्रवर्ती कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। उनके
पिता ने एक एफआईआर दर्ज भी किया है, वो मैं आपको अब पढ़ने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री मिस्टर के सिंह ने एफआईआर दर्ज करी है, जो कि 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अब लोगों तक बात पहुंच रही है, अब धीरे धीरे करके सबके राज खुलने वाले हैं, सबकी सच्चाई सामने आने वाली है। इस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनो। मेरे बेटे को कहीं ना फंसा दे, इसके बाद मेरी बेटी सुशांत के पास गई तथा मेरे बेटे सुशांत सिंह के पास 3 या 4 दिन तक रही और उसे काफी समझाया तथा उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरी बेटी जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनके 3-4 दिनों बाद उनको समझा बुझा कर चली गई। लेकिन उनको जाने के 2 दिन बाद मेरे बेटे सुशांत ने 14 जून 2020 को आत्महत्या कर ली। इसके ऊपर मैं आऊँगा, इसके ऊपर यानी कि इसके परिजनों, इसके सहयोगी जो इनके षड्यंत्र हैं, मिलकर मेरे बेटे के साथ धोखाधड़ी बेईमानी की है तथा इसे काफ़ी समय तक बंधक बनाकर दबाव में रख करके और आर्थिक फायदों के लिए इस्तेमाल किया। मेरे बेटे को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। इसलिए रोक प्रकरण के चलते आपसे मेरा निवेदन है कि निम्न बिंदुओं को संबंध में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान और मेरे बेटे को न्याय दिलाया जाए। पहली बात तो ये, चलो कोई नहीं, एफआईआर किया, बहुत अच्छा कदम उठाए, लेकिन ये बात इसमें गलत लिखी गई कि सुसाइड हुआ था। ये कोई सुसाइड नहीं है। मुझे नहीं पता ये किस बात का प्रेशर है मिस्टर के सिंह जी के ऊपर। ये सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है। ये बात पूरी दुनिया को पता है, ये फुल प्लान्ड मर्डर है। मैंने आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक मर्डर है, इसमें सुसाइड नहीं लिखना चाहिए था, एक मर्डर। साल 2019 से पहले मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी। रिया के संबंध में आने के बाद क्या हुआ कि सुशांत सिंह को दिमागी रूप से परेशानी हो गई, जिसकी जांच करानी चाहिए। मुझे नहीं लगता सुशांत सिंह को कोई बीमारी या परेशानी थी। जिस बंदे में छिछोरे जैसे पिक्चर की इतनी खामियां मौजूद थी, वो काफी ज्यादा सुसाइड कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। परिवार को और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई दिमागी परेशानियां थी, वो बिल्कुल ठीक थे। रिया चक्रवर्ती ने उनको पागल कर दिया होगा, दवाइयां खिलाकर ओवरडोज कर दी होंगी, वो बात मैं मानता हूं, लेकिन दिमागी रूप से वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा हमें लगता है। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाते के स्टेट बैंक से पता लगाया है कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाते नंबर 1011972511 के महिंद्रा में रहा था। इसी बहाने 15 करोड़ रुपए विकलांग है इस खाते से पैसे ट्रांसफर हुआ है, जो कि मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेटे सभी खातों की जांच कराई जाए। इन बैंक खाताओं में क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों को सहयोगों के साथ धोखेबाज एवं षड्यंत्र में ठगा है, इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है। सुशांत इंडिया अकाउंट में एक साथ बहुत सारे लोग थे, जो कि 15 करोड़ रुपए ये कहाँ गए, किनके पास गए, वो हमें नहीं पता, उसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन उन्होंने बोला रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में गए, जो कि मुझे ये बात सही लग रही है। संदीप सिंह के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए आए हैं, यानी कि अगर एक तरीके से माने तो संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती ने मिल करके एक षड्यंत्र रचा था सुशांत सिंह राजपूत को मारने की। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।